हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फिजिक्स इन रियल लाइफ। जैसे आपको पता है अपन सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपन 10 क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैं दो पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 होप्स आपने देखे होंगे। उसमें लास्ट में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, होप्स आप लोगों से सॉल्व किए होंगे, उससे मेहनत कर रहे होंगे, राइट। तो पार्ट 1 की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, पार्ट 2 की लिंक इसमें डाल दूंगा। मैं आज अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे काम करने वाले। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चालू करने के पहले जो पार्ट 2 में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको अपन सॉल्व करने वाले। पहले उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो उसके बाद अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चालू करेंगे। तो प्लीज वीडियो के आखिरी तक बने रहो ताकि आपको और फायदा हो सके उसका। तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहले होमवर्क क्वेश्चन जो था उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। वेटेज तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। 6 मार्क का मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आना चाहिए और 6 मार्क का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए। इसमें जितने मेन क्वेश्चंस थे कवर करने की कोशिश किया मैंने। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद जरूरत पड़ी तो और उसका पार्ट 4 बनाऊंगा मैं, जिसमें और क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। मैक्सिमम पेपर में आए क्वेश्चन कवर किए अपन ने इसके पहले, राइट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज अपन जो होमवर्क क्वेश्चन था अपना, जो मैंने आपको दिया था, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पे आ रहा, देखिए। ये क्वेश्चन था होमवर्क के लिए आपको दिया था मैंने। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ वैल्यू दी थी 6 ओम की, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ। आंसर उसने बता चुका है, लाना है आपको। 9 ओम कैसे आएगा पूछ रहा है, और 4 ओम कैसे आएगा पूछ रहा है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो कभी याद रखना, वैल्यू बड़ी लाना। जैसे यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू उससे बड़ी है, तो समझ जाना है सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आपको पता है सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगाते हैं वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ वैल्यू कम लाने मतलब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन काम पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। 6 ओम से वैल्यू ज्यादा लाना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन काम पड़ना है। देखो दो लगाए तो 6 ओम के दो रेजिस्टेंस 12 ओम बनता है, 12 से कम आ रहा थोड़ा सा, लेकिन ये इसका मतलब थोड़ा सा सीरीज थोड़ा सा पैरेलल लेना पड़ेगा। ये 6 से एकदम ही कम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, मतलब पूरा पैरेलल नहीं करोगे। 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो 2/6 और 3 के आसपास आएगा रोटेट करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना है, पूरा प्योरली सीरीज नहीं, प्योरली पैरेलल नहीं, राइट। तो उसको आपने ट्राई किए होंगे। मैं आंसर तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ आपके पास दो रेजिस्टेंस दिए, 3 रेजिस्टेंस दिए, R1 R2 R3 6 ओम के दिए। तो R1 इज कनेक्टेड, दो का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे R2 एंड R3, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे R2 एंड R3 को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं अपन। तो यू नो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे सिंबल है कि 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। आपको वो नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। Rp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ देयर टू रेजिस्टेंस, जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। उसके बाद सीरीज में जा रहा है तो उसके बाद सम हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट Rp है, Rp की वैल्यू होगी Rp की R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, वो जाएगा इसके साथ सीरीज में, तो हो गया R1 प्लस। ये अलग से निकाले तो भी चलता, पहले Rp निकाल लो आप इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करके, यू नो 1/6 1/6, तो आपको हो जाएगा वो 2/6, दैट इज नथिंग बट 3। घूम फिर के यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 3 आई है। 6 तो पहले का है, घूम फिर के वहीं पूछोगे आप। अगर आपको याद है फॉर्मूला अच्छे से, Rp का ऊपर प्रोडक्ट आता है जैसे सम आता है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो 6 प्लस इसका जो कैलकुलेशन करोगे 3 आता है, 6 प्लस 3 9। आपको पहले का आंसर 9 ओम लाना था, जो आ चुका है। कैसे कनेक्ट किया अपन ने, पहले रेजिस्टेंस को एज इज रखे, उसके साथ सीरीज में आपस में दो रेजिस्टेंस को पैरेलल करके उनका जो लूप तैयार हुआ उसको सीधा सीरीज में दे दिया अपन ने। ये हो गया जब आपको 9 ओम रेजिस्टेंस लाना था। होप्स आपने स्टेप से सॉल्व किए होंगे। अब आपको 4 ओम रेजिस्टेंस लाना है ना, वैल्यू कम करना है, तो क्या करोगे। When a series combination of R1 R2 is connected in parallel with R3, मतलब दो को सीरीज में लेना पड़ेगा, है ना। दो को सीरीज, आपने यहाँ पे दो को पैरेलल एक को सीरीज में लिया, दो को सीरीज में लेके एक को पैरेलल करोगे आप, तो क्या होगा देखो। ये दो अपन ने सीरीज में ले लिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखो। दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में ले लिए, 6 ओम प्लस 6 ओम, ये आपका 12 ओम बन जाएगा। सीरीज में पता है R1 प्लस R2 होता है। उसके बाद वो जा रहा है 12 ओम जो बन गया, वो जा रहा है इसके साथ पैरेलल में, राइट। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो वही फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे देखो। अभी ऊपर बताया था मैंने, इसका पूरे का बन गया 12 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, 12 दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो 12 जो बन गया आपका, सपोज अभी का सिंबल के लिए आप उसको R4 बोल दो, तो R4 इंटू R3 अपन R4 प्लस R3, ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे में सम आता है। तो ये 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ ये जाएगा प्रोडक्ट में इंटू 6 अपॉन
12 प्लस 6, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, जो ऊपर अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने वहां पे, राइट। ये वैल्यू अपन ने डायरेक्ट बताया 6 प्लस 6 12 होती है करके, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 अगर सॉल्व करते हो तो ऊपर 72 बनेगा, नीचे 18 बनता है 12 प्लस 6 होने के कारण। 72 डिवाइड बाय 18 करो तो 4 ओम आता है ना। और भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, इजी जो कॉम्बिनेशन से मैंने आपको बताया जिससे उसका रेजिस्टेंस आ सकता है ना। प्रूडेट के प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी थोड़ी सी एक दो कॉम्बिनेशन और रहती है, उससे भी आप ला सकते हो। बट ये ध्यान में रखना कि उसने जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा नहीं सकता, उसने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो बोला था प्रॉब्लम के अंदर, उसने ये बोला था कि यू हैव टू कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस, राइट। उस दिन क्लास में क्वेश्चन पूछा था सर मैंने अगर 4 5 6 रेजिस्टेंस लगाए तो भी आंसर आता है, बट अलाउड नहीं, आपको 3 रेजिस्टेंस ही यूज करना है। इसलिए इफ एंड बट देख लेना थोड़ा सा उसके अंदर, उससे प्रैक्टिस करना, राइट। तो होप्स आपको समझ में आऊंगा। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ पार्ट 3 के अंदर, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अपन। यार आपका पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाहता हूं। इफ टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देखो सेम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड आ गया है यहाँ पे, इसका मतलब थोड़ी सी हिंट मिल गई आपको। सेम पोटेंशियल डिफरेंस कब रहता है, कब रहता है बताओ आप लोग। हाँ, जब रेजिस्टेंस टाइम कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो आगे बोलेंगे the same potential difference get applied to each of them, then they are said to be connected in parallel। पहले बताया था मैंने, सेम पोटेंशियल बोला तो पैरेलल में रहता था, सेम करंट बोला तो सीरीज आता था। the current flowing through the two resistors in parallel is however not the same। आपको पता है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं अपन तो करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहता है, वो यहाँ पे बोला है उसने। when we have two or more resistors joined in parallel to one another, then the same current gets additional path to flow and the overall resistance decreases। As you know that in parallel combination value of resistance goes on decreasing। The equivalent resistance of this combination should be equal to 1 by Rp should be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, है ना। उससे सब थ्योरी का पूरा बैकग्राउंड दिया जो ऑलरेडी अपने सीरीज पैरेलल में पढ़े हैं, है ना। नहीं पढ़े होंगे तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाया हूं सीरीज पैरेलल पे, देख लेना, मैं इसके अंदर उसकी लिंक दे दूंगा आप लोगों को, राइट। सर्किट दिया उसने साथ में, आपको दिख रहा है 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, लूप फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट ऐसा जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद जंक्शन लॉ लगता है जिसको अपन केसीएल लॉ बोलते हैं। 10th क्लास में केसीएल केवल का नाम नहीं है, बट थोड़ा हायर लेवल का लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, राइट। तो ये पॉइंट पे केसीएल लगता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो बताता है कि जो आई आ रहा हो 3 में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3। मैंने इसके पहले भी समझाया, एक बार वीडियो देख लेना पैरेलल का, उसमें समझा कि यहाँ से अगर वाटर फ्लो देते हैं तो वाटर को जाने को 3 रास्ते मिलते हैं, एक को I1 बोलते हैं, एक को I2 बोलते हैं, एक को I3 बोलते हैं, राइट। पोटेंशियल तीनों में सेम रहेगा, V सेम रहेगा। अब आगे तो पूछता है क्या क्वेश्चन में, उसने क्या पूछा है, 3 रेजिस्टेंस 2 ओम 6 ओम 8 ओम, है ना। एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, पूछ रहा हो लेस देन 6 ओम आएगा बट मोर देन 2 ओम आएगा, लेस देन 8 ओम आएगा बट मोर देन 6 ओम आएगा, लेस देन 2 ओम आएगा, या फिर बोलता मोर देन 8 ओम आएगा। अगर आपने थ्योरी में अंदर से पढ़े होंगे तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपका बेसिक क्लियर चाहिए, आपको ऐसे आंसर मिल जाता है। थिंक ओवर इट, बिना सॉल्व के भी होता है, बिना ऊपर का पैराग्राफ के भी सॉल्व होता है। सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है। तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज पता है आपको, 2 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है, 2 ओम 6 ओम एंड 8 ओम, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी के हिसाब से सोचो, यू गेट द आंसर। समझ में आ रहा क्या, याद आ रहा कुछ, थ्योरी क्या बोलती है, थ्योरी में क्या पढ़े अपन ने, लास्ट लाइन लिखा के भी दिया था मैंने, वीडियो में भी बोला लास्ट लाइन मैंने, जब पैरेलल में कनेक्ट करते जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती घटती है, या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस से भी कम आती है, मतलब वो 2 ओम से ज्यादा, सबसे लीस्ट वैल्यू का देखो उसमें कौन है, 2 ओम का सबसे लीस्ट वैल्यू का है, इससे भी वैल्यू कम आती है जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो इसलिए इसका आंसर आएगा लेस देन 2 ओम। मैं पहले बताया सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीरीज में लगाते तो मोर देन 8 ओम आया होता, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन करके रखा आपने, तो उसका आंसर जो उसमें लीस्ट वैल्यू वाला रहेगा रेजिस्टेंस तीनों में जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी कम वैल्यू आएंगी, इसलिए उसका आंसर आता लेस देन 2 ओम। सीरीज में लगाए होते तीनों को तो उसका आंसर आता मोर देन 8 ओम, बाकी दो डमी है, बट अभी अपन पैरेलल में लगाए तो उसका आंसर आएगा लेस देन 2 ओम। तो वो लिखा आगे मैंने आंसर दिया उसका, the equivalent resistance in the parallel combination is
लेसर देन द लीस्ट वैल्यू, जो छोटी वैल्यू उससे भी कम आता है, ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसलिए उसका आंसर हो जाता है, देखो यहाँ लिखा है वहां पे सी आंसर, सी ऑप्शन मतलब लेस देन 2 ओम। होप्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में सेकंड क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, तीनों को इक्वल पीसेस में कट कर दिया अपन ने, एंड देन ट्विस्टेड, है ना, देयर एंड्स बोला है, दोनों साइड से तो ट्विस्ट कर देना है ना, टुगेदर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, सिंपल कांसेप्ट है, मेरा हाथ 12 ओम का है, इसमें से मैंने तीन ब्रांचेस निकाला, तीन में डिवाइड किया, R1 R2 एंड R3, बाद में इनको यहाँ से ट्विस्ट कर दिया, यहाँ से ट्विस्ट कर दिया, उसको यहाँ से ट्विस्ट कर दिया, मतलब दे कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आपने तीन इक्वल पार्ट के ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस 12 ओम था, इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पीसेस, एंड देन ट्विस्टेड, उसके बाद उसको ट्विस्ट किया है, राइट। आपको पता करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, सोचो थोड़ा सा, 3/8 होंगी कि 4/3 होंगी कि 3/4 होंगी कि 5/6 होंगी, ट्राई करो आप लोग, मैं तो आंसर बता रहा हूं उसका, पहले आप लोग ट्राई करो। होप्स आपने ट्राई किया होगा, आंसर तो पढ़ रहे, देखो क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस कितना हो जाएगा, 12 ओम का रेजिस्टेंस था, तीन पार्ट में इक्वल में डिवाइड कर दिया, उसका लेंथ कम हो गई उसकी, पता है रेजिस्टेंस एग्रीगेशन लेंथ ऑफ द वायर, तो 12/3 करके 4 ओम हो जाएगा। नाउ दे आर कनेक्टेड, बाद में ट्विस्ट कर दिया तीनों को अपन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/rp शुड बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 3/4, ये हो गया 1/rp, आपको rp चाहिए तो 4/3 कर दो, तो ईच वैल्यू का जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएंगी उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने उसको लगा दिए तो आएंगे 4/3 ओम, मींस द ऑप्शन इज बी, राइट। उसको आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल था बहुत। थर्ड क्वेश्चन था पढ़ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में तो क्या दिया है उसने, three resistances are connected as shown in figure, the equivalent resistance between A and B निकालना, A and B निकालना है। इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने पहले भी करा, आपको देखो उसको अच्छे ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो व्हाट यू ऑब्जर्व, जो तीन वैल्यू के रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम है, एक 3 ओम और 6 ओम है, कैसे कनेक्टेड आपस में, सोचो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन हो रहा है, ये जब लूप फॉर्मेशन हो रहा है मतलब आपस में पैरेलल में, इधर से भी लूप फॉर्मेशन होता है, ये भी पैरेलल में, इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और सिंपल हो गया, सर्किट समझ में आ गया। तो अब तीनों पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, 1/rp शुड बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करना है आप लोगों को, तो वही होगा यहाँ पे सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन में रहना चाहिए, बस खत्म बात, राइट। तो उसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे all the three resistors are connected in parallel combination, तो 1/rp should be equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, 1/6 plus 1/3 plus 1/1, अगर इसको सॉल्व करते हो एलसीएम लेते हो उसका बीच में 6, यहाँ 6 बन जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, एलसीएम लेना आता हूँ आप लोगों को, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 करो 9, 9/6 हो गया, है ना। उसको आरपी निकालना तो उसको पलटा दो आप, तो 6/9 हो जाएगा, 6/9 मतलब 2/3 ओम, ए ऑप्शन है क्या, देखो वहां पे ए ऑप्शन इज 2/3 ओम, राइट। सिंपल था बहुत, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा आपको, तीनों को लूप फॉर्मेशन दिख ही रहा था आपको, तो आपस में क्या में चला गया, पैरेलल में चला गया, तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएंगे, तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, जो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी रहने वाला है। तो उसको आपको समझ में आया होगा। बेटा मेहनत करना पड़ता है, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ मेहनत करना पड़ता है तभी मार्क मिलते हैं, मेहनत करो, राइट। मैं आप लोगों के लिए रात में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, मेहनत करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, सोचो, इधर ध्यान मत दो, नीचे आंसर दिख रहा है, एएनएस दिख रहा है आपको, पूरा आंसर नहीं दिख रहा, सोचो उसके ऊपर थोड़ा सा। ये तो समझ में आ रहा है कि तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का है, राइट। और पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी, करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेदर ए ऑप्शन करेक्ट है, i1 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स i2 प्लस 3 टाइम्स i3 चाहिए, इक्वल टू 3 टाइम्स i3 चाहिए, या फिर i1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स i2 इक्वल टू 3 टाइम्स i3 चाहिए, और सो ऑन। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके चार ऑप्शन, सोचो थोड़ा सा, कंसेप्ट लगाओ, आ जाएगा आंसर। ऑल थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या करेंगे, तीनों पैरेलल में लगे हुए, मतलब क्या हुआ, पैरेलल में क्या सेम रहता, क्या डिवाइड होता, डिवाइड क्या होता तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे i1 i2 i3 डिवाइड हो रहा है, तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे, इसका मतलब क्या हुआ, हिंट मिल गई आपको, सोचो थोड़ा सा। करंट i1 की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, i1 सिंबॉलिकली i1 i2 i3 में लाना है उसको, रेजिस्टेंस दिया है, मैंने 75% आंसर बता चुका हूँ,
आपको सोचना है। यस, तीनों जब पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा तीनों के अक्रॉस, राइट। मतलब इसके अक्रॉस ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 होने वाला है, राइट। पैरेलल में तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो होता है क्या है, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो देखो वही लगा रहे, ओम्स लॉ लगा दिया अपन ने यहाँ पे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I1 R के वैल्यू पता आपको, पहला आपका 5 ओम का था, दूसरा आपका 10 ओम का था, और तीसरा आपका 15 ओम का था। 5 10 15 5 के टेबल में आता है, काट दो उसको, यहाँ से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, तो आएगा आपका 1 2 3, which is the correct option, 1 2 3 is the right answer, right। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने डाला हूँ 1 मार्क के हिसाब से डाला हूँ, बट आपका जो पैटर्न चल रहा है उसमें 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में 2 मार्क का भी एक क्वेश्चन आएगा। तो कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन को 2 मार्क में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा उसको 2 मार्क में कन्वर्ट कर देगा, राइट। मेरा क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिया हूँ, वहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट प्रैक्टिस होना चाहिए इसलिए क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिया हूँ। वहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन आने वाले, पहला क्वेश्चन 1 मार्क, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क, और जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा, उसको और 2 मार्क का रहने वाला है, ध्यान रखना, राइट। मार्क को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मेहनत करो अभी सिर्फ आप लोग। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसी के नेक्स्ट पार्ट, ये देखो, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस निकालने को बोल रहा है। यहाँ आपको दिख रहा है 12 ओम के 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया 3 वोल्ट अप्लाई किया, अगेन सेम कंसेप्ट, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा तीनों का अक्रॉस। वो पूछ रहा है करंट कितना आएगा, तो भाई एक के अक्रॉस निकाल लो, तीनों का अक्रॉस तो पता चल जाएगा अपने को। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, सिंपल ओम्स लॉ लगाना है कि आपको पता है जो टोटल करंट यहाँ से पास हो रहा है तीनों चारों में डिवाइड होगा, अब चारों में डिवाइड होगा, चारों की वैल्यू सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा, है ना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, चारों की जो वैल्यू सेम है, दुकान में कपड़ा लेने जा रहे हैं अपन, शर्ट लेने जा रहे हो, तीनों शर्ट एक ही साइज के है, तीनों का कंपनी भी एक ही है, कलर में थोड़ा सा वेरिएशन है, रिजल्ट उसका वैल्यू कॉस्ट वही लगाएगा ना वो दुकानदार, है ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे चारों की वैल्यू सेम है, राइट। ये भी पता आपको पैरेलल में लगे हुए दिख रहा है, आपको पैरेलल में लगे, तो उसका अक्रॉस जो 3 वोल्ट है तीनों में जा रहा है। आपको करंट की वैल्यू पता करना है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ईच मतलब इंडिविजुअल निकालना, एक का निकालो, बाकी का पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। ट्राई करो, आएगा उसका आंसर। ओम्स लॉ लगा सिर्फ V is equal to IR, V is equal to IR, तो I is equal to V by R, मिल गई हिंट। V कितना आपका 3 वोल्ट है, R कितना है 12 का है ना। 3 by 12 1 by 4, 1 by 4 मतलब 0.25, डी ऑप्शन आना चाहिए। चलो देखते हैं अपन, देखो the all are in parallel combination, so the current in each resistance I dash, ओम्स लॉ लगा, कुछ नहीं किया मैंने, आपको दिख रहा है यहाँ पे V by R कर दिया उसको अपन ने, तो V था आपका 3 वोल्ट का और R था आपका 12 का, तो 3 by 12 हो गया तो 1 by 4 एम्पियर हो गया, which is equal to 0.25 एम्पियर। मतलब इधर भी 0.25 जाएगा, इधर भी 0.25 जाएगा, इधर भी 0.25 जाएगा, इधर भी 0.25 जाएगा ईच में। समझ में आया कि सबकी वैल्यू सेम है, पैरेलल में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बिकॉज सबकी वैल्यू सेम है, इसलिए वैल्यू डिफर करते हैं, इंडिविजुअल निकालना पड़ता है, वैल्यू सबकी सेम है। तो होप सो आपको केस स्टडी 1 समझाऊंगा, मैं केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा। कुछ डाउट्स रहा कुछ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो बनता है, लाइक करो वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, सेकंड केस स्टडी तक बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, सेवरल रेजिस्टर्स में बी कंबाइंड टू फॉर्म अ नेटवर्क, नेटवर्क मतलब सर्किट फॉर्म करने का, द कॉम्बिनेशन शुड हैव टू एंड्स पॉइंट्स टू कनेक्ट इट विद अ बैटरी और अदर सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स मतलब बाकी चीजें आएंगी उसके अंदर। When the resistors are connected in series, the current in each resistance is same. Series combination बोला तो पता है current same मतलब potential divide होता है, but the potential difference is differ in each resistor. When the resistors are connected in parallel, पहले सीरीज में किया उसको पैरेलल में लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, पैरेलल में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, बोला के देखो आगे। When the resistances are connected in parallel, the potential drop across each resistance is same, but the current is different in each resistor. राइट, बरोबर है। अब उसमें क्वेश्चन पूछा उसने, जनरल क्वेश्चन है आपका, इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड, द हाउस होल्ड सर्किट कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, में क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ कई बार आपको बता चुका, इन विच कॉम्बिनेशन दे आर कनेक्टेड, कि आपको घर में हर जगह 220 210 वोल्ट मिल रहा है बट करंट डिवाइड हो रहा है,
तो जहाँ पोटेंशियल सेम मिलता है, करंट डिवाइड होता है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको अपन, यस इट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसलिए उसका आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो फर्स्ट का ऑप्शन है बी, कि आपको हर जगह घर में पोटेंशियल अगर एक रूम में आपको 220 वोल्ट मिल रहा है, राइट, तो दूसरे रूम में भी उतना मिलेगा, तीसरे रूम में भी उतना मिलेगा, बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो होप्स आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने भी पूछा था पेपर में। तो टू वायर्स ऑफ ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। पहले सीरीज में लगाया, बाद में पैरेलल में लगाया। रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलता है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। इन द ग्राफ इट शोज द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। यहाँ बता रहा ग्राफ में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है, यू नो रेजिस्टेंस स्लोप का रिलेशन पता होगा आप लोगों को सबसे। ए डिनोट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए नीचे में करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ए बोलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलता है। बी डिनोट्स सीरीज कॉम्बिनेशन, बी के बारे में सीरीज बता रहा हूं आपको। सी बता रहा ए डिनोट्स सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बी डिनोट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दिस, राइट। तो आपको पता भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफिकली आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका जो इसका देख रहे हो वोल्टेज, देखो वोल्टेज बढ़ रहा है बट इसका करंट इसके कंपेरिजन में कम जा रहा है, राइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कंपेरिजन में कम जा रहा है, करंट कम जा रहा हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। करंट मैक्सिमम जा रहा हो तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया क्या रहा? तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, मतलब करंट मिनिमम हो गया। करंट मिनिमम हो गया मतलब ग्राफ नीचे आएगा। किसका ग्राफ नीचे? ए का ग्राफ नीचे, बी के कंपेरिजन में देखो आप, राइट। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, मतलब मिनिमम करंट हो गया। मिनिमम करंट हो गया मतलब ए डिनोट सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज मिनिमम, मतलब करंट मैक्सिमम रहेगा। तो इसलिए इसने बोला कि बी डिनोट्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। होप्स आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। ग्राफ को कंपेयर करा, ग्राफ को जस्ट ऑब्जर्व करो। पोटेंशियल दोनों के लिए बढ़ा रहे हैं अपन, बट इसका जो करंट का ग्राफ, ये देखो, इसको मैं ऐसे खींचता हूं तो इधर आएगा, इसको इधर खींचता हूं ऊपर आएगा। इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है। करंट कम है मतलब काय में कनेक्ट हो गया हो, करंट कम है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? तो काय में कनेक्ट हो गया हो, सीरीज में हो गया। वहां पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे करंट ज्यादा है तो पैरेलल में। वही यहाँ पे रेजिस्टेंस और करंट इनवर्स से, सीरीज में रेजिस्टेंस हाई रहता है तो करंट कम रहेगा। यहाँ पे सीरीज में आ गया, यहाँ पे पैरेलल में आ गया। होप्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। देखो क्या पूछ रहा हूं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 और R2, सिंबल के R1 R2 दिए, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज R1, इन दोनों कॉम्बिनेशन करूंगा तो R1 बनता है, एंड व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल R2 बनता है। देन द रेशियो इज R1 बाय R2 निकालना है आपको। तो R1 का जो फुल फॉर्म है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, एंड जब पैरेलल हो जाएगा तो आपको पता 1 बाय जाता है। तो वही देखो, उसने ऑप्शन दिया, पहले ऑप्शन देख लो। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके। रेशियो आएगा बोलता R1 बाय R2 आएगा, वो बोलता बी ऑप्शन R1 प्लस R2 अपन R1 टू R2 आएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपन R1 R2 आएगा, R1 R2 अपॉन 2R1 प्लस 2R2 आएगा। उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, राइट। चलो अपन सॉल्व करते हैं। पहले काय में लगाया रेजिस्टेंस, अपन ने काय में लगाया, पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया। कौन थे दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया, उसका R1 बनना चाहिए। मेरे हिसाब से R1 शुड इक्वल R1 प्लस R2 बना के देखते हैं। चलो ये देखो, R1 शुड इक्वल R1 प्लस R2 हो गया, है ना। आंसर उसने सी बताया, देखते कैसे आता है। R2 काय में लगाए थे अपन, R2 के टाइम क्या बोला था उसने, जब R2 लगा, R2 के लिए क्या बोला, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इन दोनों का जब पैरेलल लगाते हो तभी अपन ने देखा, है ना। क्या फॉर्मूला था, ऊपर प्रोडक्ट आता, नीचे में सम आता है। देखो ऊपर प्रोडक्ट आ गया R1 R2 का, नीचे में सम आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालना था। R1 जब अपन R2 जब करोगे आप, तो ऊपर में रहेगा R1 प्लस R2 होल डिवाइड बाय R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो A अपॉन B डिवाइड बाय C, तो C ऊपर जाता है तो ये R1 प्लस R2 ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में बचेगा R1 इंटू R2, राइट। समझ में आएगा सिंपल मेथड इसका, इसलिए उसका आंसर आता है C। होप्स आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ रहे हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। सर्किट दिया है, देखो यहाँ पे सर्किट दिया है, यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस है 3 ओम के, आपस में सीरीज में। उसका लूप जो सीरीज का बना उसके साथ लूप में पैरेलल में जा रहा है 6 ओम के साथ। इक्विवेलेंट निकालना अक्रॉस ए बी। क्या करोगे, रफली बता रहा मैं आपको, 3 प्लस 6 6 हो जाएगा। ये 6 ये 6 साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 1/6 1/6 मतलब 2/6 2/6 मतलब 1/3 मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस आना, सी ऑप्शन आना चाहिए, रफली पता है। चलो फिर करते हैं उसको अपन।
पहले इसका निकालूंगा, आप इक्वल निकालोगे आर एस, वो जाएगा इसके साथ पैरेलल में, राइट। देखो गया क्या वैसा, आंसर में चेक कर लो क्या बोल रहा हूँ, सी ऑप्शन में बोला 3 ओम आएगा आंसर, देख लो। इन द गिवन सर्किट 3 ओम रेजिस्टर्स दोनों, ये दोनों की बात कर रहा, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 3 + 6 3 आपका 6 ओम बन गया। नाउ दिस आर एस जो बन गया इसका, वो जाता है इसके साथ पैरेलल में, वही लिखा यहाँ पे। नाउ आर एस मतलब जो इनका बन गया कॉम्बिनेशन के साथ, वो जा रहा पैरेलल में। तो क्या फॉर्मूला था आपका, 1/rp शुड बी इक्वल टू 1/6 + 1/6, दैट इज इक्वल टू बेस सेम होने के कारण 2/6, 2/6 मतलब 1/3। आरपी निकालना तो उसको पलटा दो, वी गेट अ 3 ओम रेजिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन रहेगा उसका सी, राइट ऑप्शन रहेगा। ओप्स आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने इसके लास्ट पे मूव कर रहा हूँ। लास्ट जो क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंस 10 ohm and 3 ohm are connected in parallel across a battery, बैटरी का क्रॉस लगाया, पैरेलल में लगाया, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। बताया था मैंने आपको, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, वो 10 ओम कर रहा है कि 3 ओम कर रहा है, दोनों के लिए सेम रहेगा। इफ देयर इज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इन, काय में पूछ रहा हूँ, करंट काय में दे रहा हूँ, 10 ओम का क्रॉस पूरा, मतलब उसको 3 ओम से कोई लेना नहीं। If there is a current of 0.2 ampere in 10 ohm resistor, the voltage supplied by the battery is, देखो बैटरी का सप्लाई जो भी वोल्टेज करो, 10 ओम और 3 ओम का आपने पैरेलल में लगाए थे, राइट, तो उसने 10 ओम को बोला, अपन 10 ओम के लिए डिस्कस करेंगे, बरोबर है। क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, करंट पता है आपको, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल निकालना है, V इज इक्वल IR लगा दो, कितना सिंपल है ना, कि पोटेंशियल पैरेलल में सब जगह सेम रहता है। तो क्या हुआ, V इज इक्वल IR लगाया तो 0.2 आपका I हो गया, R था आपका 10 ओम, उसको मल्टीप्लाई किया 2 वोल्ट मिल गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का, मैंने अपने साइड से ट्राई किया समझाने का, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं अपन। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।